नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से भिंडी के प्लॉट से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये किसान ने लगभग 1 एकड़ एरिया के अंदर भिंडी की खेती लगाई हुई है। बात कर लेते हैं, सबसे पहले कोई भी खेती को करने से पहले उसके लिए उन्नत किस्म का चयन करना पड़ता है। तो ये आप लोगों को जो भिंडी का प्लॉट प्रदर्शन में दिखा रहा हूँ, ये नामदारी सीड का जो भिंडी आती है वो किसान ने लगाई हुई है। बाकी बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अभी गर्मियों के दिनों में भिंडी का जो मार्केट को लेके कई लोगों का एक्सक्यूज होता है, तो उस एक्सक्यूज पर मैटर नहीं करता है कि उसका क्या एक्सक्यूज है, रेट को लेके या उत्पादन को लेके। सबसे मेन इम्पोर्टेंस करता है इसके अंदर इसका उत्पादन। उत्पादन बेस्ट होगा आपको। मार्केट के अंदर क्या होता है, गर्मियों के दिनों में कुछ दिन का समय ऐसा आता है, उस समय उसका मार्केट डाउन हो जाता है। देन उसके बाद में धीरे धीरे वापस वही प्रोसेज में आता है, और प्रोसेज में आने के बाद किसान को अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो नामधारी सीड की जो किसान ने भिंडी लगाई हुई है, इसकी कुछ मुख्य विशेष इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती है। इसमें फल की जो साइज होती है वो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिवली होती है, और बाकी सबसे मेन चीज़ ये होती है, इसका जो फल होता है वह लंबा और पतला होता है। जबकि अन्य भिंडी की जो उन्नत वैरायटी आती है उनकी जो साइज होती है वह एक दिन तोड़ ना होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा साइज में बेशेप हो जाती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी भिंडी की फसल की समय समय पर केयर करना बेहद ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में किसान भाइयों को, भिंडी के अंदर अधिक उत्पादन बढ़ाने के पीछे किन किन का मुख्य बात होती है, किन कारणों से आप भिंडी के अंदर उत्पादन में कमी देख सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जैसे मान लो आपको किसी भी प्रकार के एफिड का, एजिड का और जो फ्रूट बोरर होती है उनका अगर प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए आपको इसके अंदर समय समय पर स्प्रे का प्रयोग जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर अधिकतर आप लोगों को पता है कि हर 10 से 15 दिन के अंतराल में एक बार फोलियर स्प्रे निकालना कंपलसरी माना जाता है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में हो चाहे बरसात के दिनों में हो, जिनकी क्लोरोफिल के अच्छी क्वालिटी के हिसाब से इनके अंदर प्रभावी जो कीट होते हैं, हानिकारक कीट होते हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर ये इस प्रकार की टिड्डा जैसे कीट भी हैं। और इसके अंदर बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ तो अभी किसान ने काफ़ी अच्छी इसको सेफ्टी कवर दिया हुआ है। इसमें ना हरा मच्छर है, ना माइट है, और कोई भी प्रकार का फ्रूट बोरर वगैरह का कोई खास समस्या इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। किसान ने अपने प्लॉट को इतना अच्छा परफेक्ट कर रखा है। और बाकी बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ में किसान का अच्छा प्रोसेज होने की वजह से इसमें न्यूट्रिशन का भी बिल्कुल वीकनेस नहीं दिख रहा है। और बाकी ये जो नामदारी सीड की जो किसान ने भिंडी लगाई हुई है, इसका उत्पादन भी काफ़ी बेस्ट देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं आप लोग भी गर्मियों में, अगर जैसे मान लो गर्मी हो चाहे बरसात हो, आप अगर भिंडी की खेती लगाते हो, तो भिंडी की खेती के अंदर प्रॉपरली उत्पादन लेने के लिए इसका समय समय पर तोड़ भी रखना है, और तोड़ के साथ साथ में इसको समय समय पर फॉलियर स्प्रे का भी बिल्कुल ध्यान रखते हुआ चलना है। जिसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जैसे मान लो आप सिंचाई कर रहे हो, सिंचाई का उपयुक्त समय इसका गर्मियों के दिनों में तो शाम के टाइम का बेस्ट माना जाता है। और अगर जैसे मान लो सर्दी के दिनों में अगर आपने भिंडी की फसल लगाई है, तो सर्दियों के दिनों में जो भिंडी की फसल लगाओगे उसमें सिंचाई का जो समय रहता है वो आप कभी भी कर सकते हो। बाकी बारिश के अंदर ज़्यादा भिंडी की फसल के अंदर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। मौसम के अनुसार आप उसमें सिंचाई की अगर आवश्यकता है तो उसकी सिंचाई कर सकते हो। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर जैसे मान लो भिंडी की चाल को प्रोसेज में रहते हुए अगर महीना प्लस हो चुका है, 1 मंथ प्लस हो चुका है, तो उसको समय समय पर उसके साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे आप उसमें NPK 19-19 का या फिर फफूंदीनाशक दवा का, जैसे आप मेटालेक्सिमेन को जेब हुआ, कार्बनडाजिमेन को जेब हुआ, या फिर और भी आप जैसे अगर आपको फफूंद जनित समस्या देखने को मिल रही है या फिर पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिल रही है, तो आप जो जो सिजेंटा कंपनी का एक ब्रांड उत्पाद आता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। फोलियो गोल्ड जो आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, ताकि वो किसी भी प्रकार की फफूंदजनित समस्याओं को बिल्कुल
कंट्रास्ट कंट्रोल कर दे, या फिर समय समय पर आप इसके अंदर जैसे मान लो आपको सफ़ेद एफिड का, माऊ का या फिर वाइट फ्लाई का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो उस समय पे आप इसके अंदर जैसे डाइफेंथ्रोन हुआ, या फिर इसकी जगह पे आप इसमें एफिड को कवर करने के लिए कई प्रकार के आपको मार्केट के अंदर ब्रांड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे बायर कंपनी का ओबेरॉन हुआ, या अगर सुंडी का नॉर्मल अटैक देखने को मिल रहा है, जाले वाली इल्ली का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो इन चीज़ों को समय समय पर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों ध्यान रहे, सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर अगर आप फॉलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो उसका लंबा रिजल्ट हमें लेना है, तो उसके साथ साथ में हमें उसके अंदर सिलिकॉन स्टिकर जो आता है उसका मिलाना ना भूलें, ताकि पौधे की सघनता और पौधे के साइज के हिसाब से हर जगह पे आपका फॉलियर स्प्रे पहुंच नहीं पाएगा, तो उसमें भी आपका काफ़ी मददगार साबित होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करता हूँ आज जो मैंने आप लोगों को भिंडी के प्लॉट से आप जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है वो आपको पसंद आएगी। और भी अन्य वीडियो अपडेट देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मेरा यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन के नाम से है, जो आप लोगों तक हर फसल की संबंधित जानकारी पहुँचाता रहेगा। बाकी अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।